धोनी ये सिर्फ एक नाम नहीं है, क्रिकेट की एक पहचान है, लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। तो आज इस मोटिवेशनल वीडियो में धोनी साहब की एक स्ट्रगलिंग स्टोरी के बारे में बात करेंगे, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एंड इससे आपको बहुत सारी मोटिवेशन भी मिलेगी। तो ये स्टोरी है उस समय की जब धोनी साहब क्रिकेट से थोड़ा दूर थे, तब उनको उतना नेम फेम नहीं मिला था, ना ही लोग इनको जानते थे। धोनी साहब एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे हमारी तरह, और इनके पिताजी चाहते थे कि इनको एक टीटी की नौकरी मिल जाए, बस इससे अच्छा और क्या हो सकता है। और धोनी साहब को तो बचपन से ही क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था, बट उस जमाने में क्रिकेट की उतनी वैल्यू नहीं हुआ करती थी। गरीबी में जैसे तैसे बड़े हुए, फिर पिताजी के कहने पे ना चाहते हुए भी उन्होंने टीटी की जॉब ज्वाइन कर ली। धोनी साहब करते क्या, वो एक गरीब परिवार से थे, उन्होंने ना चाहते हुए भी जॉब के लिए हाँ कर दिया। इन्होंने बचपन से ही गरीबी देखी थी, ये चाहते थे कि मैं अपने परिवार को इस गरीबी की ट्रैप से बाहर निकालूं, लेकिन इस गरीबी के जाल से बाहर निकलना इतना आसान होता नहीं है जितना लगता है। अब धोनी साहब करते क्या, इन्होंने जॉब पर फोकस करने की सोची, लेकिन इनके अंदर तो सिर्फ क्रिकेट ही दौड़ रहा था। इनके अंदर का मन इनसे चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था कि तुम सिर्फ क्रिकेट के लिए बने। धोनी साहब नौकरी नहीं छोड़ सकते थे क्योंकि वो गरीबी की जंजीर में फंसे हुए थे, लेकिन उनका मन उनसे बार बार कह रहा था कि तुम सिर्फ क्रिकेट के लिए बने हो तो क्रिकेट ही खेलो। फिर बहुत सोच विचार करने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं क्रिकेट ही खेलूंगा। बहुत हिम्मत जुटा के अपने पिताजी से उन्होंने कहा कि अब मैं क्रिकेट खेलूंगा, मैं टीटी की जॉब छोड़ रहा हूँ। तो उनके पिताजी ने उनसे कहा कि ज्यादा बड़े बड़े सपने मत देखो, मुंह के बल गिरोगे। उनके पिताजी ने बहुत कुछ बोला, पड़ोसी ने ताना मारा कि इतनी अच्छी जॉब छोड़कर क्या फालतू काम कर रहे हो। फिर चोरी छिपे घर वालों को बिना पता चले छोटे मोटे मैच खेलने लग गए। फिर एक दिन उन्हें मौका मिलता है एक बड़ा मैच खेलने का, और तब आता है उनकी लाइफ का चेंजिंग पॉइंट, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। धोनी साहब ने सही समय पर सही डिसीजन ले लिया और ये इनके लिए वरदान साबित होता। और हमें इससे यही सीखना चाहिए कि हमें लाइफ में एक्चुअल में करना क्या चाहिए, हमारा ड्रीम क्या है, हमारा गोल क्या है, हम किस चीज में बेस्ट है, हमारा पैशन क्या है। धोनी साहब ने सही समय पर ये चीज पहचान लिया और एक्शन लिया, तब वो आज यहाँ पर है। तो आप भी अपने आप से पूछो कि हम किस चीज में बेस्ट हैं, किस चीज में हम एक्सपर्ट हैं, वही आपका पैशन है, वही आपका गोल है। धोनी साहब को भी अपने गोल के बारे में पता था, अपने पैशन के बारे में पता था कि मैं किस चीज में बेस्ट हूँ, किस चीज में मैं एक्सपर्ट हूँ, एंड वो था क्रिकेट। धोनी साहब ने अपना पहला मैच 23 दिसंबर 2004 में खेला, जिसने इनकी पूरी जिंदगी बदल के रख दी। और तब से अब तक धोनी साहब अपने गोल्स पे, अपने क्रिकेट पे फोकस कर रहे हैं, और आज कहां तक पहुंचे हुए आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने पैशन को पहचाना और उस पर काम किया, तब वो आज यहाँ पर है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं आती, जिंदगी सबको बार बार मौका नहीं देती है, और एक बार मौका हाथ से चला गया तो फिर जिंदगी भर पछताते रह जाओगे। इसलिए हमेशा मौके की तलाश में रहो, क्या पता जिंदगी कब मौका दे दे। जिस तरह धोनी साहब ने सही समय पर सही कदम उठाया, एक बार आप लोग सोच के देखो, अगर उस दिन धोनी साहब ने ये सोचा नहीं होता कि मुझे क्रिकेट नहीं खेलना है, तो आज वो यहाँ पे होते नहीं होते। उनकी वो एक सोच ने उनकी पूरी लाइफ चेंज कर दी। अगर वो टीटी की जॉब नहीं छोड़ते, करते रहते, तो आज वो यहाँ पे होते नहीं होते। उन्होंने रिस्क उठाया। अगर वो अपने पिताजी की बात सुनते रहते, तो आज वो यहाँ पे होते नहीं होते। इसका मतलब ये नहीं कि उनके पिताजी गलत है। हर बाप अपने बेटे को उनकी भलाई के लिए ही सोचता है, ताकि वो जॉब वगैरह करके सेटल हो जाए, अपनी लाइफ सेट कर ले। जब धोनी साहब ने क्रिकेट स्टार्ट किया था, तब क्रिकेट का बहुत कम क्रेज था, लोग उतना नहीं जानते थे, तब रिस्क बहुत ज्यादा था। तभी उनके पिताजी डरते थे कि क्रिकेट से इनका कुछ नहीं होने वाला है, क्रिकेट में कोई फ्यूचर नहीं है। बट धोनी साहब ने वो करके दिखाया। धोनी साहब के पिताजी ने कहा था कि बड़े बड़े सपने नहीं देखना चाहिए, लेकिन धोनी साहब ने ये साबित करके दिखाया कि सपने सच होते हैं। अगर आप उसे पूरे दिल और जान से पूरा करना चाहो तो हर सपना पूरा हो सकता है। बस कोशिश करते रहो, कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहो, सब्र करते रहो, एक दिन जरूर पूरा होगा, आपका सपना जरूर पूरा होगा। बस आप अपने सपनों के लिए काम करते रहो। लास्ट में यही बोलना चाहूंगा कि आप लोग भी अपने सपनों के लिए डिसीजन लो। जय हिंद, वंदे मातरम।